हेलो। हाँ, क्या हुआ अभी? कुछ नहीं, वो भैया आए पुलिस वाले आ बोल के गए? आ रहे हैं, तू जल्दी हाँ, ठीक है, मैं भी आ आऊँगा। गए, तू जल्दी आ, मेरे को मार डालेगी। मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। मेरे बेटे ने मोबाइल का व्हाट्सएप स्टेटस ऑन किया तो उसमें लिखा था कि मेरी बेटी के स्टेटस में सॉरी शनय एंड शुभ आई क्विट। मैं उनके पिता से मिला जिसका नाम है रंजीत सलूजा। मैं बोला क्यों मर गई तो मर गई, क्या करना बोलते हो। जो उसकी सास भी है ना, वो मतलब काम के बहाने या जैसे ये पूजा पाठ करने लगे तो कुछ जादू टोना करती है, टोटकी करती है, मतलब इस टाइप की जो होता है ना टॉर्चर। अब एक बच्चा काम भी कर रहा है, उसको आप टॉर्चर करोगे। मैं बोला सर जब तक आप नहीं करोगे मेरे पापा आएंगे, मेरे परिवार आएगा यहाँ पे आके, फिर वो बात करे परिवार में। उसने मेरी बहन को मारा तो मारा कैसे, बोलता मार दिया, कुछ भी होगा, जो ना आपको आना है सुबह मिलना। तो हमने कहा भाई पंचनामा तो हो जाएगा, लेकिन हमें इनके परिवार के सदस्य का, हम बेटी यहाँ पे है, बहू उनकी बहू है यहाँ पे है, वो सब कहाँ है? और जिस कंडीशन में मैंने अपनी बेटी को देखा वहाँ पर। और उसके बाद बोलते हैं कि हम लोग को एक मौका दे दो। तो जो उसकी चाची सास है मेरी बहन का पैर पकड़ के बैठ गई कि तुम मेरे नाम से तू मेरी इज्जत रख ले। वो तो मेरे को माँ बहन की गाली देने लगे, तू होता कौन है मेरे को बोलने वाला, तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब कुछ भी क्या कर सकते हो, मतलब बता दो, वो तो मैं बता देता हूँ। एक बार फिर दहेज की भेंट एक बेटी चढ़ गई है। दहेज की वजह से एक बेटी की जान चली गई है। मैं बात कर रहा हूँ सौम्या की, जो भिलाई की बेटी थी और ससुराल था बसना में उसकी कल मौत हो गई। मौत संदिग्ध हुई है। ससुराल पक्ष का कहना है कि सौम्या ने खुदकुशी की है, फांसी लगाकर आत्महत्या की है, लेकिन मायके पक्ष का कहना है कि सौम्या की हत्या हुई है। चूँकि आज सौम्या का जो है अंतिम संस्कार वगैरह हो चुके हैं और हम उनके घर पर मौजूद हैं। चूँकि मामला काफ़ी गंभीर था, लगातार सौम्या के घर वाले को सौम्या बता भी रही थी, लेकिन ससुराल पक्ष का दबाव इतना हो गया कि सौम्या की आखिरकार मौत हो गई। अब बड़ा सवाल यह है कि सौम्या की मौत फांसी से हुई है, खुदकुशी से हुई है, या फिर सौम्या को जान से मारा गया है। चूँकि उनके पिता हमारे साथ मौजूद है सौम्या के। क्या हुआ था आप लोग की बातचीत आखिरी बार कल, क्या बात हुई थी? मेरी सौम्या से बात हुई थी ये परसों रात को। मैंने समझाया भी था कि बेटा 2-4 दिन रुक जाओ, मैं आऊँगा वहाँ पर, आपको समझाऊँगा और जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है मैं इसको आके देखूँगा। कल 8 तारीख को सुबह करीब 9 बजे मेरे बेटे ने मोबाइल का व्हाट्सएप स्टेटस ऑन किया तो उसमें लिखा था कि मेरी बेटी के स्टेटस में सॉरी शनय एंड शुभ, फिर नीचे लिखा था सॉरी मॉम एंड डैड, और सेकंड वाले वो पार्ट में लिखा था आई क्विट। तो ये मेरे बेटे ने जब चीज़ देखी, पढ़ा, आके मुझे बताया, तो हम लोग शॉक्ड हो गए कि ये सब भी क्या है ये। हमने तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन लगाया, उसका घंटी पूरी बजी, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर हमने ट्राई किया, उनके जो दामाद है हमारा जो है सन्नी सलूजा, उसने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनकी सास को फ़ोन लगाया संगीता सलूजा को, नो रिस्पॉन्स। उनके जो पापा है रंजीत सलूजा, मैंने उनसे भी कहा, मतलब फ़ोन लगाया मैंने, लेकिन परिवार के किसी भी मेंबर ने फ़ोन नहीं उठाया। और हमने कई बार ट्राई किया कि हमें कुछ मालूम पड़े, नहीं मालूम पड़ा। स्टेटस क्यों डाली है, क्या हाँ क्या है, कुछ मालूम पड़ा। फिर हमने बाजू में उनके पड़ोस में रहते हैं, उनके कज़िन रहते हैं प्रिंस सलूजा, मैंने उनको फ़ोन लगाया, मतलब मिसेज ने फ़ोन लगाया, तो उन्होंने कहा कि हमें पता कुछ नहीं है, हम देख के बताते हैं। लेकिन ये बात को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हमको तो यहाँ पे टेंशन हो गई थी। तो उसके बाद फिर हमने निर्णय लिया कि हम बसना निकलते हैं जी। तो फिर बेटे ने कार निकाली और हम, मेरे ब्रदर, मेरी भाभी, मिसेस, हम सब फिर बस तक रवाना हुए। जब हम रायपुर क्रॉस हुए तब हमारे समधी का हमको वहाँ पे फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है, उसने ऐसा कुछ मतलब कि सुसाइड करने की कोशिश की है और वो हॉस्पिटल में भी है। बस इतना बोलकर फ़ोन कर दिया और हम तो उस पर टेंशन में आ गए। फिर हम लोग जब वहाँ बसना पहुँचे और वहाँ पर पहुँच के हमें जो टीआई साहब से संपर्क किया, तो टीआई साहब ने कहा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पहुँचिए। और रास्ते में इनका वो घर और शॉप पड़ती है, तो वो पूरा बंद था, शटर से बाहर से अंदर से पूरा बंद था। फिर हम लोग वो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पर
हमने सीन देखा कि बाहर में बसना के तो काफ़ी लोग खड़े थे, लेकिन उनके परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ पे नहीं था। और पुलिस के ही कहने पे, बताने पे हम अंदर गए तो मेरी बेटी वहाँ पे स्ट्रेचर में मृत अवस्था में मुझे दिखी। मैंने देखा, उसके बाद तो मेरा गुस्सा आना स्वाभाविक है। मैं देखा कि उस परिवार का पूरा सलूजा परिवार वहाँ रहता है, लेकिन उस जगह पे कोई नहीं। जब मैं बाहर निकला तो फिर वो जो मेरे समधी रंजित सलूजा, वो उनको मैंने कोंटे में खड़े देखा, वो भी पुलिस कस्टडी में खड़े थे। उसके बाद फिर पुलिस मेरे सामने आई और उन्होंने कहा कि भैया आप, ये आपकी बेटी है, इसका पंचनामा बना है, आप बताइए। तो हमने कहा भैया पंचनामा तो हो जाएगा, लेकिन हमें इनके परिवार के सदस्य का, हम बेटी यहाँ पे है, बहू उनकी बहू है यहाँ पे है, वो सब कहाँ है? और जिस कंडीशन में मैंने अपनी बेटी को देखा वहाँ पर, मुझे 1% भी नहीं लगा कि वो बच्ची ने कुछ सुसाइड किया है। मैंने उसके गले में देखा, यहाँ कोई निशान नहीं, कुछ नहीं, सिंपल लेटी हुई है। मुझे पूरा 100% ये मतलब गुस्सा भी है, क्रोध भी है और विश्वास भी है कि ये आत्महत्या नहीं, इसने हत्या की है लड़के ने। चाहे वो नाक मुंह दबा के उसका मर्डर किया है, ये भले वो अपने रसूखदारी में चाह रहे हो कि हम इनको ये आत्महत्या के रूप में बताएं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी बेटी का आप भी वो देखेंगे वीडियो, फांसी लगा के जहर खा, क्या बता रहे थे? उन्होंने कहा कि फांसी लगा के, लेकिन जब फांसी लगा के कोई मरता है तो कुछ उसके गर्दन पे पूरे सिले जाते हैं, आंख बाहर आती है, जीभ आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखा। मैंने बिल्कुल सामान्य लेटी हुई, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं उठाऊंगा तो उठ जाएगी, बिल्कुल सामान्य लेटी थी। लेकिन उसका जो नाक के पोर्शन, ये दो मुंह ऐसा थोड़ा सा दबा था, तो मुझे वो चीज़ सीन देख के लगा कि उस व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने मतलब उसकी हत्या की है। और दूसरी बात, जब हमने फ़ोन लगाया उनको, किसी का रिस्पॉन्स नहीं। अगर वो सही होते तो घटना घटी तो मुझे फ़ोन करते कि भाई साहब भाग के आप आओ, आके देखो, और वहाँ परिवार पूरा होता। तो जिस तरीके से उन्होंने ये पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में करने की, यह पुलिस के माध्यम से, मतलब घटना जो बसना की पुलिस है वो भी उस परिवार से मिली हुई है, वहाँ के सलूजा परिवार से। पुलिस का संरक्षण को प्राप्त है। मैंने वहाँ देखा, जब मैंने वहाँ विरोध प्रदर्शन करना चाहा, अपना विरोध जाहिर किया, तो वो पुलिस मुझे कानून के बारे में बताने लगी कि आप शांत रहो, आप इतना मत बोलो, आप कानून से बाहर निकलो। मैं बोला कि मैं बेटी का बाप हूँ, अगर मैं गुस्सा नहीं करता तो क्या वो आप उनसे चाहोगे क्या? है, उनको आपने कस्टडी प्रोवाइड की है पूरी, आप उनके संरक्षण लगे पड़े हो। बेटा वो जो दामाद आपका है वो आपने उसको रखा छुपा के अंदर में, ये क्या कहाँ का इंसाफ है? ये पहले बार ये वाद विवाद इनके बीच में होता है कि इससे पहले भी हो चुका है? इनके बीच में विवाद पहले भी हो चुका है, और अभी 1 तारीख को ही, ये घटना 8 तारीख की है, 1 तारीख को भी उस लड़के ने, दामाद ने, बेटी के का गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। उस दिन तो उसी दिन ही लड़की मर गई होती। बड़ी मुश्किल उसने हाथ पांव मार के ये दरवाजा नॉक किया तो ससुर भाग के आया, बोला कि मत कर, तू फंस जाएगा, ऐसा करके वो बड़ी मुश्किल से छोड़ा, नहीं तो उसी दिन वो उसको मारा था। वो उस दिन पता चला कि आप लोग भी गए थे वहाँ पे 1 तारीख, और उसी दिन फिर बेटी ने घबरा के भी 112 में फ़ोन किया और बेटे को फ़ोन किया। तो ये लोग रायपुर में मैच देखने गए थे, तो ये लोग पूरे जिनके 4-5 के ग्रुप के लड़के फिर भागे वहाँ अपना बस। गौरव क्या हुआ था 1 तारीख को? गौरव आप लोग वहाँ गए थे तो? सर 10:30 बजे रात में मेरे को कॉल आया मेरी बहन का कि भाई बहुत बुरी स्थिति में हूँ मैं, मेरा पति मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे को जल्दी सहायता के लिए मेरे को जो नंबर है मेरे को बता। मैंने अपनी बहन को बोला आप 112 में कॉल करो और पुलिस सहायता मांग लो। तो मेरी बहन ने तुरंत 112 में कॉल किया, तो वहाँ पे पुलिस, तब भी 10 मिनट हो गया, वहाँ पुलिस नहीं पहुँची। मैंने भी 112 में फ़ोन किया तो बताया कि हाँ हम लोग सहायता भेजेंगे। 10:40 के आसपास मेरी बहन मेरे को फ़ोन करती है, उसमें बताती कि 2 पुलिस वाले आए हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे पति वो मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ का मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है और अभी मैं आपको सुना भी सकता हूँ। तो उसने बोला कि भाई तू जल्दी आ जा, इन लोग मेरे को मार डालेंगे। कोई फोन रिकॉर्डिंग वगैरह? जी इस चीज़ की रिकॉर्डिंग है, मैं आपको अगर बोलेंगे मैं आपको तुरंत सुना देता हूँ। जी हाँ 1 मिनट मेरे को दीजिएगा। मैं एफआईआर की कॉपी भी देख रहा था। एफआईआर की कॉपी में आप लोगों ने दहेज का जिक्र किया है, पैसे की डिमांड की जाती थी और कुछ अफेयर वाले शब्द भी लिखे कि आपका जो दामाद उनका अफेयर है करके, वो क्या था? अब जहाँ बात अफेयर की है, ये शादी के बाद, शादी कब हुई? शादी हुई थी 2013 में, और 2015 में ही उनके मतलब जो शॉप है वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ काम करती हैं।
तो उसी सलूजा स्टोर। हाँ सलूजा स्टोर बसना में। तो वहाँ पे जो लड़कियाँ काम करती है उनके स्टोर में, उन्हीं में से कोई नाम मुझे पता नहीं, मुस्लिम लड़की है, उससे उसका अफेयर था। और काफ़ी क्लोज में उठना बैठना और उसको रिस्पांस देना, ये मेरी बेटी ने देखा, विरोध भी किया। तो वो विरोध क्या हुआ कि रात को आके फिर उसकी पिटाई किया। और तो ये घटना मतलब शुरुआत तो वहाँ से हुई है। तो कई बार विरोध करने पे झगड़ा हुई, बस उसके बाद जो उनका घर में झगड़ा बढ़ते गया। और ये जब तक वो लड़की रही वहाँ शॉप में, वो बराबर उसको वो मतलब जो दामाद है वो वाच करना, उसको रिस्पॉन्स देना, उसको बीच में अफेयर था। फिर वो इसकी शादी हो गई, चली गई। फिर उसके बाद 2017 में एक लड़की का नाम है मीरा राणा, उस लड़की से इसका काफ़ी चक्कर चला। और उस लड़की ने ही हमें बार बार फ़ोन करके बताने की कोशिश की, मतलब उसने बताने की कोशिश की कि आप मतलब चाहती थी कि ना कि ये सौम्या के रास्ते से हट जाए और मैं उस घर की बहू बनूं। तो उस एंगल से उन्होंने हमको बहुत डिस्टर्ब किया, बहुत परेशान किया हमको। और हमने उनके खिलाफ 2018 कि मैं आप ये कि सौम्या ये सन्नी मेरा पति है ना, मतलब ऐसा बोल के मतलब टॉर्चर करती थी। और मतलब ऐसा उन्होंने मतलब प्रेशर बना के रखा था कि ये लड़की यहाँ से निकल जाए। ऐसा बार बार टॉर्चर डेली, ये इसके पूरे फ़ोन कॉल्स एंड जो उसके स्टेटमेंट्स वाला पूरे हमारे पास रिकॉर्ड में है। और मैंने वहाँ जाके बसना में ये केस भी एफ आई किया हुआ है। 2017 के 18 की बात है, वहाँ पे केस चल रहा है, मतलब केस वहाँ फाइल है वहाँ पर आपके दामाद के खिलाफ उसके अफेयर का। कुछ पैसे ऐसे की डिमांड हो रही थी उसके उसी टाइम बताऊँ मैं आपको कि मैंने एक प्लॉट सेल किया था कोका वाला। तो उनको मालूम पड़ गया था कि सेल क्या है, पैसा मिला है। तो उसके बस उसी के एवज के बाद वो उसने लगातार टॉर्चर शुरू किया कि मेरे को पैसा मंगा। और मैंने कहा भी कि सौम्या अपने को पैसे की अपने काम में ज़रूरत है, अभी नहीं दे पाऊँगा। कोई बोली नहीं डैडी बहुत तंग कर रहे हैं, ऐसा है कुछ ज़मीन लिए हैं तो आप 25 लाख भेज दो। मतलब भाई मैं 25 तो दे नहीं सकता, मेरे पास बैंक में करीब 10-12 लाख हैं, मैं तो उतना भेज सकता हूँ। तो जिद किया तो फिर मैंने 10 लाख रुपए ये सन्नी सलूजा के पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। जो पैसा मुझे मतलब दे दिए। ये है जी। शादी के समय भी दहेज? शादी के समय तो पूरा दहेज दिया है, काफ़ी बहुत सोना दिया है। और सोना दिया क्या कि शादी में जो सोना दिया मैंने, उसके बाद उस बेटी को कभी भी किसी भी, चाहे वो शादी हो किसी फंक्शन में हो, ये लड़की मेरी अभी कल गुजर गई है, लेकिन वो गोल्ड कहाँ है हमें पता नहीं, गोल्ड कहाँ पता नहीं, कभी उसने पहना नहीं। अच्छा। और बीच में जो उसकी सास भी है ना, वो मतलब काम के बहाने या जैसे ये पूजा पाठ करने लगे तो कुछ जादू टोना करती है, टोटकी करती है, मतलब इस टाइप की जो होता है ना टॉर्चर। अब एक बच्चा काम भी कर रहा है, उसको आप टॉर्चर करोगे, ये खाना मत खा, ये तो कभी नहीं खाना, तो ऐसे ये आप लोगों को फोन में बताती थी? हाँ बताती रहती थी कि खाना मुझे कोई भी खाना पहले सन्नी के लिए निकाल दे, उनके निकाल दे, तेरे पास नहीं बचा अपन कैसे एडजस्ट कर लेंगे। मतलब हर, चाहे वो उठना बैठना, हर जगह टॉर्चर था उसका। 2 बच्चे हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं, लेकिन वो का एक वीडियो देख रहा था मैं कल सोशल मीडिया पे, वो बता रहा था कि उसके पापा किस तरह से उसको मार रहे थे, उसकी मम्मी को मार रहा था। वो क्या था? अब ऐसा कि वो जो दामाद है मेरी बेटी पे लगातार मतलब हर दिन वो क्राइम किसी न किसी रूप में करता रहा है। और बच्चे लोग देखते रहते हैं, वो क्या सोचा कि इनको पता नहीं है। लेकिन अब ये आप बच्चे से पूछोगे तो एक घटना को बता रहा कि मेरे पापा ने कब क्या किया, पूरा घटना उसमें है। क्या ऑडियो बता रहे थे? ये ऑडियो मतलब ये 1 तारीख की बात है? 1 तारीख की रात की बात है। आपको सुनाता हूँ। हाँ, क्या हुआ अभी? कुछ नहीं, वो भैया आए, तू जल्दी। हाँ ठीक है, मैं भी आ गए, तू जल्दी आ, मेरे को मार डालेगी। मैं आ रहा हूँ, बताओ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। घर पे रहना, मैं बताऊँ। जल्दी आ। ये 1 तारीख की बात है और टाइमिंग क्या थी? रात के 10:45 में वो बुला रही थी घर आ जी, घर आ जाओ। मेरा पति मेरे को पहले मेरे को फ़ोन करी, जिसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसमें उसने बताया कि उसने पति ने उसे गला दबाने की कोशिश करी, जान से मारने की कोशिश करी। तो उसने कैसे बीच बचाव करके अपने बच्चों के साथ में एक रूम में वो बंद कर ली। जी,
उसके बाद आप लोग वहाँ गए थे? उसके बाद सर ऐसा हुआ कि मैं 12:15 बजे में पहुंच गया बसना में। मैंने पुलिस प्रशासन को मैंने बताया ये घटना के बारे में, तो पुलिस प्रशासन ने मेरे को, वहाँ के जो टीआई साहब है वो बोलते हैं आप बसना आए कैसे? आप TI वहाँ पे? आशीष वैष्णिक जी, वासनिक, मैंने उनका भी रिकॉर्डिंग रखा है, पर एक्चुअली में उन्होंने मेरे को एक एसआई के नंबर से मेरे को कॉल किया, तो मैं अपने फ़ोन से जो कॉल रिकॉर्डिंग एक हो सकता है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने वो रखा। जी। अब मेरे पास एक्चुअली में वो नहीं दिखा सकता कि मैंने डायरेक्ट बात किया। उसने क्या कहा? पहले उन्होंने मेरे को बोला कि आप बसना आए तो आए कैसे? मैंने आए कैसे क्या होता है? मैंने अपनी बहन से आया हूँ, मेरी बहन को नहीं, आपकी बहन को कोई तकलीफ नहीं, मैं बात कर लिया हूँ, आप लोग तुरंत जाओ। मतलब क्यों जाएंगे हम तुरंत? मेरे को मेरी बहन से बात करा दो। तो बोलते तुम मेरे को धमकी देगा। मैं बोला सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट नहीं, ये मेरा थाना, ये मेरा क्षेत्र है, मैं किसी को भी अपने क्षेत्र में मेरे से बात करने नहीं दूंगा ना। सर मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, अपने बहन के घर में हूँ, आपकी बहन आपसे बात नहीं करेगी। मतलब क्यों बात नहीं करेगी? नहीं वो नहीं करेगी, मैं बोल दिया। मतलब आप होते कौन है? बस मैं टीआई हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ, यहाँ का सब कुछ हूँ, मेरे को फ़ोन में बता रहे हैं। उसके बाद में से 15 मैं बोला सर जब तक आप नहीं करोगे, अपने मेरे पापा आएंगे, मेरे परिवार आएगा यहाँ पे आके, फिर वो बात करे परिवार में। उसने मेरी बहन को मारा, तो मारा कैसे? बोलता मार दिया, कुछ भी होगा, जो ना आपको आना है सुबह मिलना, मेरे पास अभी रात में टाइम नहीं है। मैंने सर मैं आपको टाइम मैंने आपसे मांगा भी नहीं, मैंने आपसे मांगा मेरी बहन को दिक्कत हो रही है, या आप मिल के वो दिक्कत दे रहे हो तो बता दो। वो तो मेरे को माँ बहन की गाली देने लगे, तू होता कौन है मेरे को बोलने वाला? तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब कुछ भी क्या कर सकते हो? मतलब बता दो। वो तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट बाद फिर फ़ोन किया, तू बोलता अभी निकल रहा है, तो को 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं कि तू निकल रहा है यहाँ से कि क्या करना है बता दे। मैं बोला मैं तो नहीं जाऊँगा। बोलता नहीं जाएगा? नहीं। तो फिर जानबूझ के कम से कम रात में अप्रोक्स 12 से 15 पुलिस वाले आ गए हम लोग के पास में। मैं और मेरे 4 दोस्त थे। जानबूझ के कि आप लोग आए हो यहाँ तमाशा कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, दारू पी के तमाशा कर रहे हो। आपकी बहन आपको बुलाई थी, तकलीफ जी, परेशानी? मैंने बोला सर दारू पी के आई हो, अगर आए हैं आप कराओ पंजीकरण, बिठा दो, पुलिस तो आप ही की है। उसके बाद थाने में हमने देखा कि वहाँ की हर चीज़ की ब्रांडिंग, सोलोजा क्लॉथ स्टोर जो मेरे बहन के जो पति हैं, उन्होंने पूरे थाने में अपने दुकान का पूरा ब्रांडिंग करके रखा है। अच्छा। उसके बाद मेरी बहन ने मेरे को बताया कि थाने को ऑर्गेनाइज करते होंगे वो। हाँ जो भी है, फंड देते हैं, क्या करते हैं। मेरी बहन बताई कि ये दोनों जो टीआई है और जो मतलब मेरे पति हैं, वो डेली बैठ के रात में दारू पीते हैं, साथ में रहते हैं। मतलब ये सब मेरे को पहले क्यों नहीं बताई? बोलती क्या बताऊँगी, अब हर दिन की घटना है, क्या बताऊँगी, मैं खुद इस चीज़ में परेशान हूँ। ठीक है। उसके बाद आए हम लोग के साथ में बात करने के लिए, बोलते हैं मैं आपको सिर्फ 3 मिनट का टाइम दूंगा, 2 से 3 मिनट। वो भी मेरे मतलब जो शटर है उनके घर पे 3 शटर लगे, तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स है। जब तक मालिक जब तक नहीं करेगा वहाँ पे कोई हाथ से नहीं खोल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो जब अंदर से बैठ के वो लोग, बीच में ना पट्टी लगी हुई है छेदे वाली, एक ही जगह पे है, सामने एक दुकान है, पीछे घर है, साइड से रास्ता है, गली है, वहाँ से शटर में ही पट्टी लगी है जिसमें दाने हैं बीच में। तो मेरी बहन अंदर खड़ी हो, मैं बाहर खड़ो के बात किया हूँ। जैसे ही 3 मिनट समाप्त होता है, कम से कम जितने पुलिस एसआई जो भी थे, हम लोग आके धक्का मकड़ के बोलने लगे अब यहाँ से चले जाओ। मैं बोला सर मैं यहाँ आया हूँ, एक काम कीजिए, मेरे को आप गारंटी दीजिए या उस परिवार से मेरे को लिख के दीजिए हाँ कि भैया अब जो भी दिक्कत थी, परेशानी ख़त्म हो गई है, अब यहाँ पे आपकी बेटी सेफ रहेगी, आपकी बहन सेफ रहेगी। तो बोलता तुम सिखाओगे मेरे को, तो मेरे को थाने में ले जाएगा वापस। मेरे को थाने में, तो चलो पहले थाने चलो, मैंने चल लेते हैं। थाने में बैठे, मतलब सर मेरे टीआई साहब से बात कराओ। टीआई साहब को मैंने अपने नंबर से 2 बार कॉल किया, मेरा फ़ोन उठाया, मैं बोला मैं अपना नाम बताया, ऐसा है, वो फ़ोन काट दिए। उसके बाद एसआई साहब वहाँ पे जो थे रात में, मेरे को उनका नाम नहीं पता, 15-20 मिनट बाद आके बात करके आके डंडा दिखा के हम लोग को चालू हो गए कि आप लोग भाग रहे हो कि नहीं भाग रहे हो। मैं बोला, फिर पापा से बात हुई, बोले कि चलो अभी बहन आप अपन एक काम करते भी रुक जाते हैं, हफ्ते 10 दिन बाद वापस जाएंगे, बस जो मुलाकात होगा जो भी होगा 1 तारीख की बात है। 1 तारीख की बात है। मेरी बहन मेरे को 3 तारीख को मेरे को फिर फ़ोन करी, मैं बहन को 3 तारीख को फ़ोन किया, मेरा फ़ोन लगा नहीं। मैंने बोला अचानक से क्या होगा, एक रिंग कट गई। मेरे को दोपहर को फिर फ़ोन करी, बोलती है मेरे पति ने तेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। मैं बोला उसने क्यों ब्लॉक किया? तो बोली कि ब्लॉक कर दिया है, कि बोले उससे बात नहीं करना, उससे कोई मतलब नहीं है, भाई जरूरी है कि पति जरूरी है।
भाई से बात करेगी तो तेरे भाई को मार दूंगा, उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दूंगा। उस दिन मेरे घर में आके मेरे को गाली गलौज दिया है, तो मैं डर गई। बोलते मैं उस चीज़ से डर गई कि भाई तेरे को दिक्कत ना हो जाए मेरे चक्कर में। मैं डर रही हूँ, मतलब मेरे को दिक्कत हो रही है मेरे चक्कर में, तेरे को दिक्कत हो रही है। मतलब बहन मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मेरे को बताओ, मैं आ रहा हूँ। नहीं मेरे को, तेरे को मेरी कसम है, ये है वो है, ठीक है। 2 दिन बाद फिर मैं फ़ोन लगाया, फिर नहीं बात हुई। मैं बोला बहन मत डर, क्यों ब्लॉक में रखी है। तारीख को मेरी बहन से फिर बात हुई, तो बोलती भाई तेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता है कि तेरा भाई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस वालों को मैं जेब में लेके चलता हूँ, पूरी पुलिस मेरी है, मेडिकल मेरा है, तू मर जाती तो तेरा भाई कुछ भी नहीं कर सकता था, तेरे माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, उनको जब मैं बोलूँ तब मेरे को पैसा भेज देते हैं, उनको मैं डरा धमका के रखा हूँ तेरे नाम से। मेरे को ये सब बता रही थी। मैं बोला ठीक है, कोई बोल रहा है उसको बोलने दे, एक बार सामने पूरे परिवार के आके बैठ के बात करते हैं। बस इसके बाद कोई बात नहीं हुई। नहीं 8 तारीख को खबर मिल गई। 8 तारीख को सुबह मैंने स्टेटस देखा, मैंने फ़ोन लगाया अपने कम मेरा नंबर उसके घर वालों ने सबको ने ब्लॉक करके रखा, और मैंने आज तक कभी किसी को फ़ोन भी नहीं लगाया। इसलिए आपका नंबर हाँ मेरे, हाँ स्टेटस नहीं, उसके जो पति हैं, उसके माता हैं, उसके पिता हैं, उनको मैं कॉल नहीं लगा सकता। उन्होंने मेरा नंबर तुरंत ब्लॉक कर दिया कि मेरे नंबर से कॉल ना जाए। डर, उनको डर कि कोई भाई है, कुछ घटना कुछ हो ना जाए, मार दिए तो क्या करेंगे, इस नाम से बहुत डर था। हाँ तो कल स्टेटस वही डाली थी कि कोई इन्होंने साजिश रची थी कि ऐसा प्लान किया था? अब मैं आपको बता रहा हूँ सर, अगर स्टेटस उसने डाला होता मेरी बहन ने, तो दोपहर को सब हम जब पुलिस थाने में 4 से 5, मेरे को टाइम याद नहीं, 5 बजे के आसपास मैं थाने में पहुंचा। मैंने बोला मेरी बहन का फ़ोन कहाँ है, तो बोले फ़ोन तो नहीं है। और उस समय क्या हुआ कि जो उनके पति हैं और जो उनके फादर हैं, वो पुलिस थाना में अंदर बैठ के मस्त चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद रखा हुआ है पुलिस थाना में ही। इस चीज़ की मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। हाँ मैं आपको, हाँ वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगा। पुलिस थाना के अंदर में एक रूम है, यहाँ पे हम लोग कल बैठ के बाद में FIR लिखे हैं। उस रूम में दोनों मस्त बैठ के चेयर में एकदम, वो भी ऑफिस चेयर में मस्त बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। जी मैं देख के बोला, हैरान हो गया। मैंने बाद में अपनी बहन का मोबाइल मांगा, तो मैंने पूछा पहले ये क्यों है, तो हम लोग संरक्षण बोला, हम लोग उनको बिठा दिया, आपके घर में घटना हुई है। मैं बोला सर घटना हुई है, सब कुछ ठीक है, मैंने तो उनके नाम पे FIR किया ही नहीं है, ना मेरे परिवार ने किया है, हम तो अभी आए हैं। आप हम पहुँचे हैं 5 बजे, आपका घटना सुबह 9 बजे हुई है। मैंने TI सर से 9:30 बजे या 10 बजे बात हुई, वो बोल तो 9:30 से 5 बजे तक आप उनको संरक्षण दे के रखे हो। मारने के बाद जो आप मर्डर भी करो, पुलिस संरक्षण भी देगी। ठीक है, तो 1 तारीख को ले आते तो हाँ घर, तो आज ये दिन देखने की जरूरत मेरी बहन मेरे को रात में मेरे को ये बोली, मैं बोला बहन तो क्यों नहीं है। मैंने ये बात उसको 3 तारीख को पूछा, बोलते मेरे जो उनके ससुर है मेरे को बोलते हैं, मतलब उनके और भी जो सास ससुर, मतलब चाची सास है, उन लोग भी आ गए थे, तो उनके सामने मेरे ससुर बहुत अच्छे बन गए। पहले तो बोलते हैं मारेगा तो तू फंस जाएगा, और उसके बाद बोलते हैं कि हम लोग को एक मौका दे दो। तो जो उसकी चाची सास है मेरी बहन का पैर पकड़ के बैठ गई कि तू मेरे नाम से तू मेरी इज्जत रख ले। तो बोलती भाई एक परिवार, मैं बेटी मतलब बहू बन के आई हूँ, उस इज्जत के नाम से रखने के लिए भाई मैं कुछ नहीं बोल पाई, एक सम्मान के नाम से बोलते मैं सहूँगी, तो 10 साल सह रही हूँ, तो इस चक्कर में वो मेरी बहन ने, हाँ सहना गलत हो गया। ठीक है, क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या करे, चूंकि पुलिस की लापरवाही तो सामने आई है? जी पुलिस की लापरवाही बोलूँ या पुलिस, बसना पुलिस, उन सलूजा फैमिली की क्या कहूँ मैं, कि उनके लिए काम कर रही है। मतलब बसना पुलिस उस परिवार की सुरक्षा में लगी हुई है, और हम लोग जो चाह रहे थे कि हम जैसे वहाँ पहुँचे हैं, हमारे को ये न्याय मिले, तो जब तक बसना पुलिस या TI जो वास्तविक है वहाँ रहेगा, हमें न्याय की उम्मीद बहुत कम है। और ये मैं साफ साफ कहूँ कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, और मेरे दामाद ने हत्या की है। मैं खुल्लम आरोप लगा रहा हूँ, मैं, हमें न्याय चाहिए। ठीक है, क्या जी मैं ये बता रहा था, अब कल की घटना में मैं थाने में आया, वो लोग अंदर बैठे आराम से, मैंने बोला मेरे को बात करना है। कम से कम 15 से 18 पुलिस वाले उस जो मेरे पति मेरी बहन की जिसने हत्या करी, गौरव सलूजा को, 18 पुलिस वाले प्रोटेक्शन दे के बैठे।
मैं बोला मेरे को बात करना है, तो बोलते आपको 2 मिनट देंगे। हाँ, पहले पुलिस गई अंदर, 18 पुलिस मैंने गिन के रखा। बोलते आप अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो आपको तभी जाने देंगे। मैं बोला ठीक है चलो बात करने तो दे रहे हो आप। 1 घंटा बहस बजाय करने के बाद में हमने बताया कि सर आप अंदर से रूम लॉक है, पूरा वीडियो बनाया। उसके बाद उनको लगा, कुछ डर लगा कि हाँ चलो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो उस चक्कर में और जैसे ही मैं अंदर गया उतने में एक और सर का नाम है, जो एक नए सर आ गए, केसरी करके मेरे को नाम नहीं पता, SDOP सर। वो मेरे को अंदर आके मेरे को 2 मिनट बाद बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, ये मेरा थाना क्षेत्र है, ये तुम्हारा घर नहीं है। मैंने सर को बोला सर ये मार के रखा है। मार के रखा कुछ भी हो, तो आया कैसे अंदर? तुम लोग यहाँ पे दादागिरी करने आए हो? चलो तुरंत बाहर निकलो। मैंने ये बात अपने परिवार वालों को बताई। उसके बाद सर भी अपने अकड़ में रहे, हर समय एकदम अकड़े रहे, नहीं ये नहीं हो सकता। मैं बोला सर आप FIR लिखो। उसके बाद बच्चों की कस्टडी की बात हुई, बच्चे कहाँ हैं? उसके बाद 5 बजे की बात है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। 5 बजे बच्चों बोलते बच्चे तो घर पे हैं, 8:30 बज गया, बच्चे नहीं आ पाए। अब मैं आपको FIR की कॉपी दिखाऊंगा कि जिस थाना में है वहाँ से घर मात्र 500 मीटर में। इतनी देर में पुलिस इतना वहाँ पैसा खा के बैठी है। SDOP में तो नाम ले रहा हूँ, SDOP केसरी सर है, अब मेरे को उनका नाम अभी याद नहीं है, जो वासनिक सर हैं। उसके बाद जितने SI जो भी हैं सब, और उसके बाद भी जो वहाँ के जो मारा है, मर्डर करके जो मर्डर किया है, कल थाने में एकदम चौड़े होके सामने खड़ा होके, ना उसके शर्म है, ना कोई लिहाज, ना कोई रोना, ना कोई मतलब नहीं। मैं उनके पिता से मिला जिसका नाम है रंजीत सलूजा। मैं बोला क्यों मर गई तो मर गई, क्या करना बोलते हो? मेरे को उन्होंने ये जवाब दिया। अब मतलब उनको इतनी अकड़ है, बोलते पुलिस में हम लोग इतना पैसा लेके रखे हैं कि हम लोग को यहाँ से हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। जितने यहाँ पे लोग आएंगे सब मेरे हैं। उसके बाद मेरे को एक जन ने बताया कि जो मेडिकल की टीम भी है, वो पहले मेडिकल की टीम इनसे पहले थाने में मिली है, इनसे बातचीत की हैं। उसके बाद इनके जो भाई बंधु है वो उस टीम को लेके अपनी गाड़ी में लेके पहले कहीं लेके गए हैं। उसके बाद वो लोग प्रशासन की गाड़ी से प्रभावित हो सकती है, आप लोग का आरोप है? जी, मेरे पूरा है कि रिपोर्ट पूरी प्रभावित हो सकती है कि जो पोस्टमार्टम है वो सही नहीं होगी। क्योंकि काफी जद्दोजहद के बाद मतलब रिकेश सिंह को फोन करना पड़ा, विधायक यहाँ के। सर जद्दोजहद के बाद करीबन 6 बजे हमने कॉल किया। जद्दोजहद ऐसा कि 5 बजे हमने प्रशासन पे अपने जोर लगाया पुलिस में कि सर कुछ भी कीजिए, तो 6 बज गया पर उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी किसी। हम लोग एकदम न्यायालय से हम लोग ये चाहते थे FIR हो, गिरफ्तारी हो, पर नहीं, और बच्चे हमको मिल जाए, ये नहीं हुआ। 6 बजे रिकेश सिंह जी को, जो हमारे यहाँ के वैशाली नगर के विधायक है, हमको उनको कॉल करना पड़ा। उन्होंने तुरंत SP सर या और भी जितने जो कहूँगा करते। उसके बाद भी TI सर के पास आने के बाद फ़ोन में भी जो SDOP हैं उनके पास फ़ोन आने के बाद भी 8:30 हो गया। बच्चों को कस्टडी देने में उनको इतना डर था, इतना फ़ोन आने के बाद हम बोले हम फिर फ़ोन लगाएंगे, तो उनको फिर थोड़ा रिकेश सिंह जी का डर लगा। उसके बाद फिर कोशिश करके उन्होंने हम लोग को दिया। 9 बजे से या 9 बजे के बाद हमारी FIR नोट हुई है। उसके बाद हमने बोला कि सर जब आपने वो नोट कर लिया है तो जितने लोग हैं आप उनको लॉकअप में डालिए। वो तो हम लोग लॉकअप में तो नहीं डालेंगे, लॉकअप में एक ही रहेगा, जो उसके माता पिता हैं वो थाना में ही रहेंगे पर लॉकअप में नहीं रहेंगे। उनको डालना नहीं डालना जो SDOP है वो बोला ये मेरे अंडर में आता है, मेरे को क्या कार्रवाई करना है, कैसे करना है ये मैं जानूंगा। मेरे को धारा बताया नहीं क्या लगा रहा? जब धारा लिखे थे तो उसमें 308 था, 300 धारा देखना पड़ेगा। धारा 494 और 306 धारा लगी। ये 9 बजे के बाद रिपोर्ट है। लेकिन आप लोग का आरोप लगा रहे कि हत्या हुई, तो हत्या की जो धारा होती 302 हाँ धारा होती 302, पर धारा तब होगी जब वो पुलिस की वहाँ की जो मेडिकल की टीम है वो जांच रिपोर्ट सही होगी, तो पर जांच रिपोर्ट सही हो ही नहीं सकती क्योंकि SDOP जितने TI है सब मिले हुए हैं। और सबसे मज़े की बात कि जब हम वहाँ पे गए स्टार्टिंग में, हम जब हम हॉस्पिटल में थे तो वहाँ से सरायपाली है करीबन 25 किलोमीटर दूर, वहाँ का TI आ गया, और एक पिथौरा है वहाँ से 45 किलोमीटर दूर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। वहाँ की TI दोनों एक साथ आके हम लोग से बात करने लगे और बोलते हम लोग को बहुत बड़े BJP के बहुत बड़े नेता का फ़ोन आया आपकी तरफ से। बोले हमने तो कोई फ़ोन नहीं किया, बोलते आप नंबर दीजिए।
तो उन्होंने नंबर दिया, तो एक को हिंदी बोलना भी नहीं आता, उसने वो फ़ोन उठाया। इस चीज़ की हमने रिकॉर्डिंग भी करी, तो जो टीआई साहब थे वो कुछ बोल नहीं पाए फिर। इतनी मतलब जो वहाँ की घटना है, बसना थाने वाले टीआई तो आए नहीं, और सुबह मेरी बात हुई तो बोले कि हाँ मैं यहीं हूँ, मैं सब बात की एक बार बता रहा हूँ कि क्या खबर है क्या नहीं है। ठीक है, जी, बस आप लोग बस हत्या हुई है ये कहना है, और हत्या एंगल से जांच हुई हुआ है। पुलिस प्रशासन मदद करे हमारी, अगर वहाँ से नहीं है तो हम एसपी साहब से मदद चाहते हैं, और हम जितने पुलिस थाने वाले जितने लोग हैं सब पे कार्रवाई चाहते हैं, सही जांच चाहते हैं, और सही न्याय मेरे साथ हो और आने वाले सबके साथ हो। ठीक है। तो ये थे सौम्या के परिवार वाले, सौम्या के पिता और सौम्या के भाई, जिन्होंने पूरी बात बताई कि क्या कुछ हुआ था, 1 दिसंबर को क्या हुआ, 3 तारीख को क्या हुआ और 8 तारीख को क्या हुआ, कल दिन भर क्या कुछ हुआ। क्योंकि आज भिलाई में सौम्या के शव को लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया, और सौम्या के पिता और उनके भाई का कहना है कि मामले की जाँच जो है हत्या वाले एंगल से हो, क्योंकि हत्या हुई है ये सीधा सीधा आरोप है। अब पुलिस मामले की जाँच पे जुट गई है, अभी तक अपडेट नहीं आया है कि क्या क्या धारा लगाई गई है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन मामला काफ़ी गंभीर है, काफ़ी गमगीन है, जांच होनी चाहिए।